हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय भगवान महावीर। सो वी वर डिस्कसिंग जैनिज्म एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। हमने जो जैनिज्म के त्रिरत्न हैं उनके बारे में, जो पंच महाव्रत हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज देखी थी, जैसे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या होता है, ये देखा था हमने। इस वीडियो में 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो भगवान महावीर ने अपने लाइफ में जिनको फॉलो किया और जो दर्शाए अपनी लाइफ से, तो उनकी बात करते हैं। को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। एक क्विक वीडियो है, सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल विच वॉज गिवन बाय भगवान महावीर वॉज दैट ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स. So he rejected all this. He did not believe in Vedas and it's the rituals followed as per Vedas. So he rejected the authority. He said Vedas are not that supreme as they are believed to be. Then according to his principle number 2, he did not believe in the existence of God. So he did not believe in the existence of God. The principle number of 3, as preached by Bhagwan Mahavir, was that he believed in karma. He believed in karma and transmigration of the soul. Transmigration means what? Transmigration means passing of soul from one body to another body. This is also known as the concept of reincarnation. So for everyone, their soul transmigrates from one body to another. It does not die. And the fourth and the last principle which was given by Bhagwan Mahavir was that he laid great emphasis on equality. So he laid a great emphasis on the equality of everyone. Everyone was equal in his eyes. अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। सो भगवान महावीर के दिया हुआ पहला सिद्धांत ये था कि उन्होंने जो वेद और वेदों की जो रिचुअल्स थे, ठीक है, वेदों के जो कर्म कांड थे, वेदों में जैसे मेंशन किया गया था, रिचुअल रीति रिवाज थे, उनको रिजेक्ट किया था। मतलब कि पहले माना जाता था वैदिक कल्चर में कि वेद ही सुप्रीम है, वेदों के अकॉर्डिंग ही जो भी काम है किया जाना चाहिए, वेदों के अकॉर्डिंग जैसे वर्ण डिवाइडेड हैं उसी तरह से सभी को रहना चाहिए। तो ही रिजेक्टेड दिस थिंग। तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इसी से जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल था वो बनेगा। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल ये है कि उन्होंने वेद और वेदों के रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मतलब ऐसी हेवनली कोई बॉडी, भगवान नाम की कोई चीज़, मतलब ऐसी कोई हेवनली बॉडी नहीं है जिसे हम भगवान कह सकें। तीसरी चीज़ ये थी कि ही बिलीव्ड इन कर्म। तो वो कर्मों में विश्वास रखते थे और वो विश्वास रखते थे कि जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर से मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में पास ऑन हो जाती है, वो मरती नहीं है आत्मा। तो वो रीइंकारनेशन मतलब एक इंसान के दूसरे दोबारा जन्म लेने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उसकी आत्मा मरी ही नहीं है तो वो दोबारा किसी और बॉडी में पास ऑन होके दोबारा जीवन प्राप्त करेगी। तो मैंने आपको कहा था कि जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में उन्होंने कहा था कि जो वेद है, वेदों की अथॉरिटी है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, क्योंकि वेदों में मेंशन है कि वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन है। तो मतलब देयर इज़ सम इनइक्वालिटी एज पर वेदास इन द सोसाइटीज़। हर अलग अलग वर्ण है, तो मतलब हर एक वर्ण को अपना काम करना है, कोई वर्ण ऊंचा है, कोई नीचा है। ठीक है, पर भगवान महावीर ने उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने चौथे प्रिंसिपल मतलब कि उन्होंने फोकस किया इक्वालिटी के ऊपर, मतलब सभी लोगों में समानता के ऊपर ही फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स एज प्रीच्ड बाय भगवान महावीर। थैंक यू सो मच।